ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी नहीं है, ये दुनिया की सबसे एडवांस इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन सवाल ये है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर 400 साल से गिरा क्यों नहीं? इसका जवाब छुपा है जमीन के नीचे। ताजमहल यमुना नदी के पास बनाया गया था और यही सबसे बड़ा चैलेंज था। नदी के पास मिट्टी बहुत नरम होती है, जहां भारी इमारत आसानी से धंस सकती है। इस समस्या को हल करने के लिए मुगलों ने एक जीनियस तकनीक इस्तेमाल की। सबसे पहले जमीन को गहराई तक खोदा गया। ये कोई साधारण नींव नहीं थी, ये पूरा एक इंजीनियरिंग सिस्टम था। फिर बनाए गए गोलाकार कुएं जैसे स्ट्रक्चर जो जमीन को मजबूत बनाते हैं। इन कुओं को पत्थरों और मिट्टी से भरा गया और उन्हें मजबूती से दबाया गया। फिर आया सबसे दिलचस्प हिस्सा, लकड़ी का फाउंडेशन। हाँ, ताजमहल की नींव लकड़ी पर टिकी है और यही उसकी असली ताकत है। लेकिन लकड़ी पानी में सड़ती नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाती है। कैसे? ये जानेंगे हम अगले भाग में। आप सोच रहे होंगे, लकड़ी तो पानी में सड़ जाती है, तो फिर ताजमहल कैसे खा? सच ये है, जब लकड़ी हमेशा पानी में डूबी रहती है तो वो सड़ती नहीं है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती और बिना ऑक्सीजन के बैक्टीरिया उसे खराब नहीं कर पाते। इसी कारण वेनिस जैसा शहर भी लकड़ी के खंभों पर खड़ा है। ताजमहल में भी यही तकनीक अपनाई गई। लकड़ी को हमेशा गीला रखा गया और यहाँ यमुना नदी का बहुत बड़ा योगदान है। नदी का पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर जाता था और नींव को लगातार नम बनाए रखता था। ये एक नेचुरल वाटर सिस्टम था जिसमें किसी मशीन की जरूरत नहीं थी। अब समझ आया, ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक जीवित सिस्टम है। लेकिन केवल लकड़ी और पानी ही काफी नहीं थे। इतने भारी वजन को संभालने के लिए जरूरत थी सही लोड डिस्ट्रीब्यूशन की। ये कैसे किया गया, ये जानेंगे अगले भाग में। ताजमहल का वजन लाखों टन है, लेकिन ये एक जगह पर केंद्रित नहीं है। इसका पूरा वजन बहुत ही समझदारी से पूरी नींव में फैलाया गया है। इसके लिए इस्तेमाल किया गया एक मजबूत सिस्टम, लकड़ी का ग्रिड स्ट्रक्चर। ये ग्रिड एक जाल की तरह काम करता है जो वजन को हर दिशा में बराबर बांट देता है। हर लकड़ी एक दूसरे से जुड़ी होती है, इसलिए दबाव एक जगह इकट्ठा नहीं होता। इसके ऊपर बनाया गया एक विशाल पत्थर का प्लेटफॉर्म जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अगर जमीन थोड़ी भी हिलती है तो ये सिस्टम उसे संभाल लेता है और पूरी संरचना को पूरी तरह संतुलित रखने के लिए इसे पूरी तरह सममित यानी सिमेट्रिकल बनाया गया, जिसका मतलब है हर दिशा में बराबर दबाव। इसी वजह से ताजमहल आज भी मजबूती से खड़ा है। लेकिन अगर भूकंप आए तो क्या होगा, ये जानेंगे अगले भाग में। जरा सोचिए, अगर यहां भूकंप आए तो क्या ताजमहल गिर जाएगा? जवाब है नहीं, और इसका कारण है इसका शानदार डिजाइन। सबसे पहला सुरक्षा फीचर है इसके मीनार। ये सीधे नहीं बने हैं, बल्कि हल्के से बाहर की ओर झुके हुए हैं, ताकि अगर ये गिरें तो मुख्य इमारत पर न गिरें। ये एक सोची समझी डिजाइन थी, कोई गलती नहीं। अब बात करते हैं इसके गुंबद की, जो इसका सबसे भारी हिस्सा है। इसका गोल आकार दबाव को हर दिशा में बराबर बांट देता है। इसे कहते हैं सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। भूकंप के दौरान ये ऊर्जा को सोख लेता है, टूटता नहीं। नीचे की नींव भी झटकों को संभाल लेती है, इसलिए पूरा ढांचा सुरक्षित रहता है। लेकिन अब एक नया खतरा सामने आ रहा है, जो ताजमहल को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ये क्या है, ये जानेंगे आखिरी भाग में। ताजमहल 400 साल से खड़ा है, लेकिन अब इसे सबसे बड़ा खतरा है। ये खतरा भूकंप या युद्ध नहीं, बल्कि प्रदूषण है। जो संगमरमर पहले सफेद था, वो अब धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एसिड रेन डैमेज। लेकिन सबसे बड़ा छुपा हुआ खतरा है यमुना नदी का सूखना। अगर पानी कम हो गया तो नींव की लकड़ी सूखने लगेगी, और जैसे ही लकड़ी सूख गई वो कमजोर हो जाएगी। मतलब ताजमहल की ताकत उसके नीचे के पानी पर निर्भर करती है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये जीवित इंजीनियरिंग सिस्टम है। अगर इसका पर्यावरण खराब हुआ तो ये सिस्टम भी टूट जाएगा। ताजमहल को बचाने के लिए हमें उसकी इंजीनियरिंग नहीं, उसका पर्यावरण बचाना होगा।
क्योंकि अगर यमुना बच गई तो ताजमहल हमेशा खड़ा रहेगा।